भारतीय जनता पार्टी में लग रहा है कि इन दिनों गाली गलौज का कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी के नेता और सांसद ऐसी ऐसी असभ्य और अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे प्रतियोगिता चल रही है। कौन कितना ज़्यादा अपशब्द बोल सकता है, कौन कितना ज़्यादा गालियां दे सकता है। राहुल गांधी को पापी बताया जा रहा है, विपक्ष को बेशरम और दोगला बताया जा रहा है, और ऐसी भाषा बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी के बाद बात करेंगे बीजेपी के नेता हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव की। लेकिन उसके पहले एक बात बता दें, आपने सुनी होगी यह कविता कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। या संस्कृत में भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सांसदों का यही हाल हो गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक दृश्य, एक वीडियो, कुछ तस्वीरें आपके सामने आई होगी, जब हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के बीच नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी किसानों के बीच उनसे बातचीत करते, चर्चा करते, उनके साथ फसल रोपते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी किसानों के साथ खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को यह नागवार गुजर गया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव, जो सांसद भी हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से आते हैं। वो विप्लव कुमार देव राहुल गांधी को पापी बता रहे हैं। जी हां, विप्लव कुमार देव का कहना है कि राहुल गांधी हरियाणा में आए थे और वहां पर उन्होंने खेती की थी, इस वजह से किसानों की फसल डूब रही है। बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव राहुल गांधी को पापी बताते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी पापी हैं, राहुल गांधी हरियाणा के खेत में आए थे, इसलिए वहां की फसल डूब गई। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मूर्ख, नादान, नासमझ, पागल, क्या जो आप कहें। अब मनोज तिवारी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं। अब मनोज तिवारी की तारीफ तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक टीवी इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति, कोई न्यूज एंकर उनसे कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इस देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, वो कहता है सुनिए हम सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। वो मनोज तिवारी सांसद जरूर हैं, लेकिन उनकी कितनी इज्जत है ये आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। मनोज तिवारी राहुल गांधी को तो छोड़िए, विपक्ष के सांसदों को बेशर्म, नामर्द और दोगला कह रहा है। अब ऐसे लोग देश की संसद में हैं, यह देश का दुर्भाग्य है। मनोज तिवारी जैसे लोगों को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। क्या मनोज तिवारी अब इज्जत के हकदार रह गए हैं? क्या मनोज तिवारी के साथ अब सम्मान सूचक शब्द लगाना चाहिए? मनोज तिवारी को बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कहते हैं। मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में कई तरह की घटनाएं भी हुई हैं। सांसद बन जाना और प्रतिष्ठा कमाना यह अलग अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से गंदगी पर उतारू हो गए हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे देश की राजनीति में बेहयाई और बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें। ये मनोज तिवारी सांसद तो हैं ही, कभी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह अलग बात है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को कैसे रिजल्ट दिल्ली में मिले हैं, ये आप सबने देखा है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, राहुल गांधी को कोसा जा रहा है, जो विपक्ष के प्रति जैसी असंयमित, अमर्यादित, अभद्र और अश्लील शब्दावली का इस्तेमाल जो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, उससे अंदाजा इस बात का लगाया जा चुका है कि बीजेपी अंदर से हिली हुई है। बीजेपी के रोंगटे खड़े हैं, बीजेपी का एंटीना खड़ा हो गया कि देश में चल क्या रहा है। दरअसल देश में बार बार जो हिंदू मुसलमान वाले ध्रुवीकरण की राजनीति से सफलता की सीढ़ी पर ये लोग चढ़ जाते थे, अब देश में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बनता जा रहा है। और शायद इन लोगों को लगने लगा है कि ये उनकी राजनीति के लिए काल है, क्योंकि मुद्दे पर बात हो नहीं सकती, मणिपुर पर बात हो नहीं सकती। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद जब विपक्ष चर्चा चाहता है तो मनोज तिवारी जैसा आदमी गालियां दे रहा है। अब मनोज तिवारी का स्तर क्या है? और मनोज तिवारी का स्तर चाहे जो, ऐसे लोग देश के पार्लियामेंट में हैं, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो इसे क्या कहा जाए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। मनोज तिवारी और विप्लव देव टाइप के लोगों को आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।